Hello and welcome to first session of Visual C++. Today we'll talk about what's new in Visual C++. We'll get started with Visual C++ and we'll discuss about handling keystrokes and handling mouse using VC++, as well as we'll also talk about menus, buttons and status bar prompts. So let's start with what actually Visual C++ is. It's a Microsoft based लैंग्वेज. विजुअल सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो इसके हेल्प से हम बहुत सारे तरीके के एप्लीकेशंस बना सकते हैं. दूसरी बात अगर इसकी बात करें तो हमारे पास पहले तो कंसोल एप्लीकेशंस हुआ करते थे, यानी कि अगर वी सी प्लस प्लस से पहले की कोई लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम कंसोल एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं. बट यहाँ पे हमारे पास एक ख़ास बात होती है कि हम विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं. हम अपनी प्रोग्राम्ड विंडोज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यानी हम विंडो एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं. सी की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें तो इससे जो भी प्रोग्राम्स बनते थे वो डॉस विंडो पे चलते थे. और प्रॉब्लम क्या होती थी कि डॉस विंडो पे चलने की वजह से उसमें हम कैरेक्टर यूज़र के इंटरफेस में ही केवल इनपुट कर सकते थे. उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हम कहीं माउस से क्लिक करें या कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करें कि माउस से कोई गेस्चर आए या किसी तरीके का मूवमेंट हो तो उसको सिस्टम डिटेक्ट करे. ठीक है, दैट इज़ ऑल पॉसिबल विथ वी सी प्लस प्लस. अब क्वेश्चन उठता है कि इसको यूज़ कैसे करें. सबसे सिंपल तरीका, आपके पास पहले तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड होना चाहिए. ठीक है, फिर करना क्या होता है, स्टार्ट मेनू क्लिक कीजिए, देन गो टू ऑल प्रोग्राम्स. In all programs you will find here Microsoft Visual Studio 6.0. इसके अंदर आपको मिलता है Microsoft Visual C++. ठीक है, डबल क्लिक ऑन दिस. On Windows 7 actually it's not a default application, that's why it requires your permission to execute. Okay, so you have to click on run program. Second way, open run, write here MSDEV and press enter. ठीक है, after doing this you will get a screen like this. Okay, click on close and then go to file menu, select here new. Okay, these are different type of program templates. अगर हम बात करें इन प्रोग्राम टेम्पलेट्स की तो इसमें हमारे मतलब कि जो अभी बेसिकली हैं वो हैं माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन विज़ार्ड, ठीक है, और दूसरी है Win32 एप्लीकेशन. ठीक है, अदर देन दीज टू, अगर आप सपोज़ सी वाले प्रोग्राम्स चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सी में जो हमने प्रोग्राम्स पढ़े थे हम वही इस पे चला करके देखें, तो you can do that also with the help of Win32 console application. What all you need is, I have selected Win32 console application, then select the place where you want to execute. ठीक है, I am selecting here in users folder, it's administrators, not administrators desktop. Okay, no problem. In users folder, or I have selected D drive, and in D drive I am creating here a new project, that is VC++ VCPP_1. Okay, now here you find कि कंसोल एप्लीकेशन में भी आपके पास यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं कि वेदर यू वांट टू क्रिएट एन एम्प्टी प्रोजेक्ट और यू वांट टू क्रिएट some simple application which is having some specific code, or you want to create a hello world application, or you want to create MFC. ठीक है, what I am selecting is hello world application. Okay, in hello world application actually there will be some code available, and that code is actually printing one message. Okay,
Now let's understand about this window. Here you see this one is the toolbar. Okay, this one is your workspace. In workspace basically you are having two different views for console application. There is file view and there is class view. In file view you can open all part of your project like a file. ठीक है, जैसे हम C++ के अंदर करते थे कि ये फाइल है वो फाइल है इसके अंदर डेटा रखा हुआ है, तो यू कैन ओपन ऑल दोज फाइल्स हियर सेपरेटली. ठीक है, लेकिन अगर क्लास व्यू की बात करें, अगर आप यहाँ पे कोई क्लास अपनी तरफ से बनाते हैं या कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शंस और क्लासेस यहाँ पे अलग अलग ढंग से अरेंज हो जाएंगे. ठीक है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ सैम्पल. क्लास ए, सो हियर यू सी जैसे जैसे मैं यहाँ कोड लिखता गया हूँ, यहाँ क्लास व्यू के अंदर क्लास बनी, उसके अंदर डिफरेंट आपके मेंबर्स बने. जैसे आई हैव सेलेक्टेड हियर A, B and C and there is one member D. So you can see all the members here. Okay. Secondly, here I have created one function. You can see this function here. Okay. Not only this, this VC++ gives you IntelliSense also. What actually IntelliSense is? क्लास ए का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया obj1. ठीक है, ए डॉट प्रेस किया, it's not showing IntelliSense right now. Perhaps the language that I have selected is C, that's why it's not showing it. So if you select C++, it will show. Okay, so this is how your C++ program can be executed from here. Secondly, I haven't shown you execution. यहाँ पे आप जो भी लिखते हैं वो C या C++ जैसा होता है. ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि हमने तो जब C की प्रोग्रामिंग पढ़ी थी तो ये वाली हेडर फाइल पढ़ी ही नहीं थी, हम तो stdio.h और conio.h यूज़ करते थे. यूज़ करो ना, किसने रोका है. ओके, go to project, go to build, just click on compile. ठीक है, click on run program. Here you find whatever the errors are there, whatever the warnings are there, all these will be shown here. ठीक है, actually stdio.h is missing. Okay, we can use stdio.h here, but we have to take care that we are selecting everything default and it's there in your include directory. Okay, secondly, it's showing you another error, that is there is a
folder debug slash project name dot pch, and it is not able to open that. So whatever the location you select, वहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आपके यूज़र को पूरी परमिशन हो कि आप कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, कुछ भी वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है. एंड देन you can just execute the program by clicking execute the program name. Okay, it will create your file, it will create the executable, and it will execute. So you can see here I haven't written press any key to exit. I haven't asked for a key also, that means I haven't written get ch, but it will ask for extra key to exit. Clear? Now come back. ये वाले प्रोग्राम तो हम TC में बना लेते थे. VC++ के अंदर खास क्या है? देखिए यहाँ पे आपके पास दो तरीके के एप्लीकेशन बनते हैं. एक होता है एग्जीक्यूटेबल, दूसरा होता है कंपोनेंट, ठीक है. सो अभी पहले हम एग्जीक्यूटेबल्स की बात करेंगे. एग्जीक्यूटेबल्स ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको कि आप उनकी .exe फाइल होती है, उसको क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है. इसमें भी आपके पास दो अलग अलग मेथड्स हैं. यू कैन यूज़ Win32 एप्लीकेशन और यू कैन यूज़ MFC एप्लीकेशन. ओके, आई एम सेलेक्टिंग Win32. okay, just click on OK. Select typical hello world application. Okay, now finish. Here you see you have three different parts in workspace. Part 1 is class view, part 2 is resource view, and part 3 is file view. So I am starting from class view. Class view is very much like the previous one. इसमें आपके जो भी functions, classes और variables defined हैं जो globally आप use कर सकते हैं, वो सभी इसमें available हैं, ठीक है. C के अंदर सबसे पहले कौन सा function execute होता है? main, ठीक है. In the same way VC++ के अंदर जो default function execute होता है वो होता है winMain, ठीक है. अगर हम C की बात करते हैं तो मेन फंक्शन के अंदर हम क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं? argc, argv, ठीक है. आर्ग्यूमेंट काउंट एंड आर्ग्यूमेंट वैल्यू. ओके, इन योर VC++ application we give 4 different types of inputs. Okay, here we have h instance, then h previous instance, and then command line arguments and count of command line argument, ठीक है. You can change these names as per your choice, but understand what actually these things are. Instance क्या होता है? आप एक प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक प्रोसेस आईडी जनरेट करता है और उस प्रोसेस आईडी के हेल्प से चल रहा होता है, ठीक है. लेट मी शो यू ऑन द टास्क मैनेजर. Just see here multiple applications are open for Microsoft PowerPoint. Okay, just arrange it with the name wise. And here you can see there is PowerPoint, okay, running with one process ID. Just wait. Actually only one PowerPoint is active. So here are some other PowerPoint applications. So these are having different process IDs, and these process IDs are handled by
this H instance. Okay, in the same way, H previous instance basically carries messages about the previous instance of the same program if it is executing. It is 0 if it is not executing. इसके बाद कमांड लाइन के टाइम में आर्ग्यूमेंट आपने क्या क्या दिए थे और कितने दिए थे. ठीक है, दिस इज गिवन इन द फर्स्ट पार्ट. नाउ if we execute this application, just see what happens, then we'll come back to the other views. Here you can see there is one message printed, there is one menu bar. Okay, now just come back to resources. This resource view carries all the resources used by program. प्रोग्राम के अंदर हमने किस किस तरीके के रिसोर्सेज यूज़ किए हैं ये उनकी लिस्ट रखता है. ठीक है, जस्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक, एक्सीलरेटर आर द शॉर्टकट्स. ठीक है, so these are the accelerator key and this one is the respective ID of the component. I'll discuss about the components ID in next session. Now there is one dialog box. Okay, there are two icons, one is this one and second one is this one. There is one menu and there is one string table. Okay, now starting from the first, एक्सीलरेटर शॉर्टकट्स होते हैं. आप अगर सपोज शॉर्टकट चेंज करना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे की सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं. सपोज मैं चाहता हूँ ऑल्ट एच से हेल्प खुले. ठीक है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द अंडरलाइन आपने किसको निमोनिक बनाया उसको नहीं देखते हुए ये ऑल्ट एच से खुल जाएगा. ठीक है, इन द सेम वे ये वाली चीज़ खुलने वाली है ऑल्ट एच के बाद. ठीक है, this one is the icon that is available on the top side of your dialog box and this one is the icon that is available with the basically the place where you click to get the dialog box. Okay, I'd like to show you this. Go to run, open the directory where you have saved the program. Okay, there is a folder with the name debug. In debug you will find there is one application with the icon that you have created. If you want to change the icon of this project you can change it here. ठीक है, it's very much like your MS Paint. जैसे आप MS Paint से करते हो वो सारे काम यहाँ पे कर सकते हो. आप यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, इसमें कुछ चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करोगे उसके बाद से फिर यहाँ पे आइकन बदल जाएगा. ठीक है, जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे यू कैन सी आइकन यहाँ पे है. ठीक है, नाउ इन द सेम वे देयर इज ए स्ट्रिंग टेबल. स्ट्रिंग टेबल का हम यूज़ क्यों करते हैं? सपोज़ हम जो आज एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें कुछ वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं अलग अलग चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए. जैसे फाइल मेनू का नाम हमने फाइल रखा है. ठीक है, कल उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं और चेंजेस क्या करने पड़ते हैं कि हमारा सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बस हमें जो वर्ड्स हमने इंग्लिश के ले रखे हैं वो हिंदी के लेने हैं या लैंग्वेज बदलनी है. इन वन लैंग्वेज वी वर वर्किंग अर्लियर, अब हमें दूसरी लैंग्वेज में काम करना है. तो उस दूसरी लैंग्वेज में काम करने के लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मल कंडीशन में हम पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बदलते थे, बट यहाँ हियर व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हमने जस्ट ये स्ट्रिंग चेंज कर दी.
I have added some exclamations and I have changed the content also. So next time when I execute, you can see here that the change is transferred to my application. Okay, here you can see the title is there, the other words are there, whatever the words used in the program. Okay, सो जो भी वर्ड्स इसमें यूज़ हो रहे थे वो वर्ड्स हैं. अब आते हैं फाइल व्यू पे. फाइल व्यू के अंदर अगर हम देखें तो वी हैव different types of files here, like resource files are there, we have header files there, we have some extra dependencies like some external resources if we are using, and we have some .c file or .cpp file. So you can select any of these, you will find the respective content. आप अगर edit करना चाहते हैं यहाँ पे edit कर दीजिए. ठीक है. Now there is one small problem in this Win32 application, that you have to create everything by your own. ठीक है. everything, सभी कुछ create करने से क्या मतलब है कि आप जो बटन यूज़ कर रहे हैं, आप जो मेनू बार यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप खुद क्रिएट कर रहे हैं. जबकि विंडोज़ प्रोग्रामिंग के अंदर ख़ास बात क्या है कि आप माइक्रोसॉफ्ट की बनी बनाई ऐसी क्लासेस हैं जिनको यूज़ कर सकते थे. ठीक है, बट हमने ऐसा नहीं किया. ठीक है. सो फॉर दिस व्हाट आई एम यूजिंग इज़ माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लासेस, MFC. इसमें माइक्रोसॉफ्ट की कुछ बनी बनाई क्लासेस होती हैं, उनको हम यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. सो हियर वी हैव 3 different types of applications. Dialog application. Dialog application are those applications which are running on one dialog box. ठीक है. They don't have to store something, or if they are storing something, it is stored in database. Okay. जैसे आपके ये कैलकुलेटर है, it is not storing anything. ठीक है. In the same way you can see there are other applications also. मल्टीपल मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेसेस की बात करें तो इट्स वेरी मच लाइक द एप्लीकेशन दैट वी आर यूजिंग. इसके अंदर कई सारी फाइलें एक साथ खुल जाती हैं. VC++ के अंदर आप कई सारी फाइलें जैसे ओपन कर लेते हो. ठीक है. सो दैट्स अ मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस. देयर इज़ SDI एप्लीकेशन ऑल्सो. SDI एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि आप एक बार में एक ही डॉक्यूमेंट खोल सकते हो, जैसे विंडोज़ का नोटपैड होता है. ठीक है. So I am creating dialog application first, then we'll come on to others. Now in dialog applications, here what you get is about box. It's very much like help के अंदर जाइए और उसके अंदर वर्जन चेक करने के लिए एक ऑप्शन होता है जो कि ये बताता है कि ये एप्लीकेशन किसने और कब बनाया था और ये एप्लीकेशन का कौन सा वर्जन है. ठीक है. So this one is the about box. Then there is context sensitive help. If you want to create a help button and you want to get it connected with some other application, then you can use. If you want your control to be looking like 3D controls, then select here 3D controls. Otherwise it will look like something of this kind. ठीक है. अगर आप अपने एप्लीकेशन को किसी फॉरेन एप्लीकेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड्स होते हैं. या तो ऑटोमेशन यूज़ किया जाता है या एक्टिव एक्स कंट्रोल यूज़ किया जाता है. हम दोनों नहीं यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. अगर आप दूसरे सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं तो विंडोज़ सॉकेट यूज़ किया जाता है. ठीक है. वी आर नॉट यूजिंग विंडोज़ सॉकेट ऑल्सो. नाउ हियर इट इज़ आस्किंग अबाउट द स्टैंडर्ड, दैट इज़ MFC स्टैंडर्ड. देन अगेन इट इज़ आस्किंग कि जहाँ कहीं भी आप कोड को एडिट कर सकते हैं क्या हम वहाँ कमेंट डाल दें. ठीक है. अगर कहीं इस तरीके का कमेंट मिले टू डू,
दैट मीन्स दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन ईजिली चेंज। ठीक है, अगर आप इसे येस करते हैं तो इस तरीके के कमेंट्स मिलेंगे, नो करते हैं तो इस तरीके के कमेंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नाउ MFC लाइब्रेरी आप किस तरीके के इस्तेमाल करना चाहते हैं?